बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So this topic is very important for exam point of view. So let's start. So we are discussing about molecular orbital theory. Actually, let's see what is molecular orbital theory. This theory says that if two atomic orbitals, they combine together to form a molecular orbital. Okay, so they form same number of orbitals, same number of molecular orbitals. ठीक है, जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में, उतने ही वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. बट दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. थोड़ा इसको अपन डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, आपको ध्यान होगा हमने जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली वो वेव नेचर भी शो करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स होती हैं उन्हें आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन वेव की तरह शो कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉन वेव है. ठीक है, सपोज दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन वेव. तो मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ ऑर्बिटल. जैसे आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स है. ठीक है, अब अगर ये दोनों वेव्स, बोथ आर द इलेक्ट्रॉन वेव्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन वेव्स, और ये वेव्स अगर एक ही फेज में है, एज यू कैन सी दैट देयर फेजेस आर सेम. देखो, एक ही फेज के अंदर है. तो इफ देयर फेजेस आर सेम, तो उस केस में क्या होगा, इनका एडिशन हो जाएगा. और एडिशन होने से जो नई आपके पास, ये तो क्या, इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव बनी. ठीक है, तो अगर ये एक ही फेज में होती है तो क्या होता है कि ये वेव जो है वो ऐड हो जाती है. यानी आप देखिए वेव का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है. ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए अपन मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल है उनके लिए इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मान लीजिए वेव इस तरह से नहीं हो और ये वेव जो है वो अपोजिट फेज में हो, जैसे आप इस वेव को देखें और ये दूसरी वेव है, इसे देखें, इनका फेज जो है वो सेम नहीं है. क्योंकि आप देखिए इसका क्रस्ट और ट्रफ, इसको चेक करें आप, इसका क्रस्ट जो है यहाँ पर है और इसके सामने यहाँ इसका ट्रफ है, या क्रस्ट है या ट्रफ है. तो इस तरह से आप देखो ये सेम फेज में नहीं है. तो इनमें क्या होता है कि ये जब आपस में मिलती हैं तो इनके अंदर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो पहले के कंपैरिजन में छोटी हो जाती है, इस तरह से. ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब है कि जब आपके पास ऑर्बिटल की वेव्स आपस में कंबाइन होंगी तो उसके दो तरीके हो सकते हैं. एक तो तरीका हो सकता है कि जो वेव्स है वो सेम फेज में हो, और एक हो सकता है कि वेव जो है वो अपोजिट फेज के अंदर हो, सेम फेज में नहीं हो. अगर वो सेम फेज में होती हैं तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो ऐड हो जाती है. ठीक है, और अगर अपोजिट फेज में होती है तो इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है. गुड मॉर्निंग. और जब इलेक्ट्रॉन वेव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ध्यान से सुनना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन वेव सब्ट्रैक्ट होगी तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जब वो ऐड हो जाएंगी उससे जो ऑर्बिटल बनाएंगी उसे कहेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. ठीक है, बाय MOT. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम यह बात करेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है. हमारे सिलेबस में सभी जो मॉलिक्यूल हम यहाँ बात करेंगे दे आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो एटॉमिक का मतलब सेम एटम वाले मॉलिक्यूल, जैसे H2, ठीक है, N2, O2, F2, इस तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास में जैसे H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हमें करनी है, तो H2 मॉलिक्यूल में मैं एक ऑर्बिटल यहाँ इस हाइड्रोजन का बना रहा हूँ और एक ऑर्बिटल में इस दूसरे हाइड्रोजन का बना रहा हूँ. These are the atomic orbitals. Okay, these are the atomic orbitals. And we know that hydrogen has electronic configuration 1s1 and it has also electronic configuration 1s1. That means each orbital has one electron. अब जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होंगे, इनके ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. अभी हमारे पास जो ये ऑर्बिटल है दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है
ऑर्बिटल एंड दिस इज आल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे सो दे विल फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है, दो नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे लाइक दिस, दे विल फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल लाइक दिस, ठीक है। तो ये दो नए ऑर्बिटल बना रहे हैं एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनको आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, दे आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन आप देख रहे हैं कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम नहीं है, बिकॉज अगर मैं एनर्जी का ग्राफ देखता हूं तो एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी अपवर्ड इंक्रीज होगी। जो ऊपर वाले ऑर्बिटल होंगे दे विल हैव ग्रेटर एनर्जी एंड द ऑर्बिटल विच आर बिलो दे हैव लेस एनर्जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दो तरह के ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसमें से एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल जो ऊपर की तरफ है, ये जो दिख रहा है आपको, इट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम लोग क्या है, बार बार ये बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे अब आगे से कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ABMO, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको BMO बोलेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये दो तरह के ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो इसमें एक ऑर्बिटल वो है जिसकी एनर्जी कम है और एक ऑर्बिटल वो है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस पर बेस्ड है, जो हमने चैप्टर पढ़ा था आपके पास बिगनिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आपने उसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था। तो बिल्कुल वो सारे रूल यहां पर अप्लाई होंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले उन ऑर्बिटल में फिल होगा जिनकी एनर्जी कम है। तो एज वी कैन सी, ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, दिस ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी, दिस ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी, ठीक है। और इसमें मैं अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां से इसमें फिल हुआ, ठीक है, एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन विल आल्सो फिल हियर बट इन अपोजिट स्पिन में इसमें फिल हो जाएगा। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिए, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हमारे पास क्या हो गया, बॉन्डिंग वाला तो फिल हो गया, लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाला एज इट इज खाली है। एक चीज और ध्यान रखें, इनके नेमिंग, ये जो आपके पास ऑर्बिटल है इनको नाम दिया जाता है अलग से, जैसे जो ऑर्बिटल है उसी के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। जैसे इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, ध्यान रखिए। तो स्टार आपको कहां लगाना है, जो एंटी बॉन्डिंग वाला है, जो ऊपर वाला है उसको स्टार लगाना है आपको। तो अब हमारे पास में ये जो चीज आ गई, ये हमने इसका जो डायग्राम बनाया है इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। इस डायग्राम को देख करके हम अब क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं जो इसमें पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ये ध्यान रखना बेटा, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, एक तो आपको पूछा जाता है कि ये फाइंड करें आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे पास में जो ये मॉलिक्यूल है इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का मेथड क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 NB - NA, दिस इज द फॉर्मूला। और यहां पर ध्यान रखते हैं कि NB जो है हमारे पास, NB इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप NB से एक्सप्रेस करेंगे। Na इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर ये देखना है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, नीचे वाला जिसकी एनर्जी कम है इट इज बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है दैट इज एंटी बॉन्डिंग। तो अब आप देख सकते हैं बॉन्डिंग में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो वी हैव 1/2 एंड 2 -
और एंटी बॉन्डिंग में देखो, एंटी बॉन्डिंग तो एम्प्टी है बिल्कुल, इसके लिए आप क्या लिखेंगे 0, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, 1 हो गया। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड हमें पता भी है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में यही तो होता है, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एंड दैट सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 1, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसलिए सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसमें हमें पूछा जाता है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, कोई भी हमारे पास में जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूर होगी, हो सकता है वो पैरामैग्नेटिक हो, डायामैग्नेटिक हो, ठीक है। तो ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान रखना, आप ध्यान रखें, अगर आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एंड इन केस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहें ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड का मतलब अगर सारे इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़े में है, पेयर के अंदर है, so in that case the molecule will be diamagnetic। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप देखो इसके अंदर क्या आपको, और ये चीज आपको यहां नहीं देखनी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर हम देखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड एक भी नहीं है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जैसा कि यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, एज there is no unpaired electron, so it is diamagnetic, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है हमारा वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर एक आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से लिखना है, समझना कि पहले आपको जो लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उन्हें लिखना है, उसके बाद जो ग्रेटर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उन्हें लिखना है, केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, एटॉमिक ऑर्बिटल आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखता हूं तो ये नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, सिग्मा 1s। तो फर्स्ट में है हमारे पास सिग्मा 1s। आप देखो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां पर 2 लगा सकता हूं, सिग्मा 1s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है, देखो ये है जो कि एम्प्टी है, इसको लिखना चाहें तो सिग्मा स्टार 1s0, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इतना ही आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके बाद में ये खत्म हो गया है, ठीक है, आगे हमारे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारे पास में हो गया हाइड्रोजन के लिए एमओटी या एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इस तरह से जो चीजें पूछी जाती हैं इसमें, तो उनका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूल होगा वो, अच्छा एक स्टेबिलिटी और बता सकते हैं, वन मोर थिंग, नंबर 4, स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, देखो स्टेबिलिटी ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपके पास 0 आता है तो कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, क्योंकि नेचुरल जहां पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है, बॉन्ड बनेगा ही नहीं वहां पर, ठीक है। और अगर आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपके पास होल नंबर में आ रहा है, होल नंबर मतलब 1 2 3 इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अभी अपने पास देखो यहां पर क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज 1, so that's why it is as bond order is 1, ठीक है, तो it is stable, तो ये हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल होगा। तो इस तरह से आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो ये केवल मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया। सिमिलरली हम जो आगे के मॉलिक्यूल्स हैं जो बनते हैं उनके लिए भी इस एमओटी को फाइंड कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे।
यस नीलम कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, आई थिंक। यस लेट्स सी। देखिए हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम। सो सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हीलियम, बट हियर वी आर सेइंग द मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, इज इट पॉसिबल और नॉट। इससे ये भी पता चल जाता है हमें कि हीलियम का मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर He2। तो इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि हीलियम जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो लेट्स सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, वी नो दैट 1s2, यही खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का, 1s2 दैट्स इट। और अब अगर मैं हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहा हूं तो आई नो दैट देयर शुड बी 2 हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपके पास AO है, एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ व्हेन एंड वी नो दैट दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ईच हैव 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक हीलियम है और दिस इज अनदर हीलियम। ठीक है, नाउ व्हेन दे विल कंबाइन विद ईच अदर दे विल फॉर्म सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सेम नंबर में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, so this is bonding molecular orbital, this is anti bonding molecular orbital। ठीक है, दो बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसे आप बोल रहे हैं सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, एंड अब इसको फिल करना स्टार्ट करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से फिल करें, आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से फिल करें, नाउ इट इज फुली फिल्ड। अब बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास में वो हायर एनर्जी में जाएंगे, तो हायर एनर्जी में ये ऊपर की तरफ फिल होंगे। अब हमारे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे एंड वी हैव फिल्ड द 4 इलेक्ट्रॉन, हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल कर दिए। ठीक है, और ये एनर्जी है हमारे पास में, एनर्जी अपवर्ड जो है वो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो हमने एस्पेक्ट यहां पर देखे थे वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फर्स्ट हम यहां देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है 1/2 Nb माइनस Na। ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो अब आप देखो बॉन्डिंग ये है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग ये है। बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हियर वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस 1/2 bonding orbitals are 2, anti-bonding orbitals are 2, that means 1/2 into 0 equals to 0। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो एस बॉन्ड ऑर्डर इज 0, सो Se2 मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल, तो ये स्टेबल होगा ही नहीं, ये बनता ही नहीं है। जैसे H2 तो बन गया था हमारे पास, लेकिन उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 0 आ रहा है, यानी He और He के बीच में बॉन्ड बनता ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। ठीक है, और अगर बॉन्ड बनता तो उस कंडीशन में हम इसकी मैग्नेटिक अगर प्रॉपर्टी देखते तो क्या होता। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो हम क्या बताते हैं, बिकॉज इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ पेयर्ड है, अनपेयर्ड एक भी नहीं है, सो इट वुड बी डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, उस कंडीशन में ये डायामैग्नेटिक हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है कि ये किस तरह का होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका देखते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, दैट्स इट। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही खत्म हो गया है। ठीक है, तो दिस इज हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है, हीलियम मॉलिक्यूल के लिए हमने बता दिया कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज, अब थोड़ा आगे चले तो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ले लेते हैं। लेट्स सी बेरिलियम, Be। ठीक है, चलिए लेट्स सी Be2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब Be2 मॉलिक्यूल की अगर आप फॉर्मेशन देख रहे हैं तो फर्स्ट यू नीड
electronic configuration of beryllium. It is 1s2, 2s2. Okay, this is the electronic configuration of beryllium. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखिए आपके पास यहाँ कितने s ऑर्बिटल हैं? तो वी हैव 2s ऑर्बिटल, 1s एंड 2s। तो आपको जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरफ और दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरफ लेने पड़ेंगे। फर्स्ट देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1s ऑफ बेरिलियम, ठीक है। दिस इज आल्सो 1s ऑफ बेरिलियम, दूसरे बेरिलियम का 1s है और ये इसका 1s है। ये दोनों आपस में अगर कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। बट वी नो दैट देयर इज 2s एज वेल, यहाँ पर 2s भी है। सो सिमिलरली अब हमें 2s भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर 2s ड्रॉ कर लिया, 2s ऑफ बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम का 2s। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको बेरिलियम का 2s ड्रॉ करना पड़ेगा, 2s ऑफ बेरिलियम, ठीक है। और ये भी आपस में जब कंबाइन होंगे तो सिमिलरली दे विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स नेम देम, इनका नाम लिख देते हैं। दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s। ध्यान रखना बेटा, स्टार आप कहां लगा रहे हैं? स्टार आप वहां लगा रहे हैं जो एंटी बॉन्डिंग है। और हमें पता है अगर दो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो नीचे वाले जो है वो बॉन्डिंग है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम है। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस s, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब इन इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करना स्टार्ट करता हूं। तो अगर इनको फिल करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 और 2 है, तो 1 1 1 1 ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। इट विल आल्सो फुलफिल कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 है तो एक एक यहाँ से आएंगे और एक एक से यहाँ से आएंगे, ठीक है, पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास में इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं, बॉन्ड ऑर्डर, तो वी हैव द फॉर्मूला दैट 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो एज यू कैन सी बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स? बॉन्डिंग में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, ठीक है ना। यहां बॉन्डिंग, इसको भी काउंट करेंगे आप, इसको भी काउंट करेंगे। तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो 1/2 4 माइनस, एंड एंटी बॉन्डिंग में भी 4 है। स्टार जहां जहां है वो एंटी बॉन्डिंग है, तो दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर आप फाइंड करते हैं तो इट विल अगेन कम आउट टू बी 0, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहां पर एस बॉन्ड ऑर्डर इज 0। तो यहां पर Be2 मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होगा। फिर जहां वो स्टेबल है ही नहीं तो फिर उसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और वैसे वो चीज हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके लिए देखते हैं जो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यही खत्म हो जाते हैं वैसे। लेकिन जो स्टेबल होगा उसके लिए फिर हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे या फिर उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां तक तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई हमें। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर H के साथ P भी इंक्लूड हो जाता है, और P में हमें पता है एक P जो सबशेल है उसमें हमारे पास में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हें अपन देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। लेट्स सी। अब हम बात करते हैं P ऑर्बिटल्स के बारे में, जहां P का इन्वॉल्वमेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम हो गया। बोरोन, कार्बन ले लेते हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल, ठीक है, C2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन या फिर C2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है हमें। देखिए, अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो वी नो दैट इट हैज 1s2 2s2 एंड 2p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन।
electronic configuration of carbon. Okay, so in this case we know that we have to draw all three orbitals. हमें ये तीनों तरह के orbitals draw करने पड़ेंगे इसमें. First we have to start with lower energy orbital. तो lower energy आपके पास क्या है, 1s है. तो देखिए पहले 1s draw करें आप, ठीक है, then draw 2s, then draw p. ठीक है, this is 1s, this is 2s and this is 2p. And this side also you have to again draw 1s, then 2s and then 2p. ठीक है, this is 1s, this is 2s and this is 2p. Now as I told you that the number of orbital which take part in bonding, they form same number of molecular orbital. अब ये same number of orbital बनाएंगे, it will form 2 orbital, bonding and anti bonding. ठीक है, इस तरह से ये 2 बना रहा है. सिमिलरली ये भी 2 ऑर्बिटल्स बनाएगा, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, लाइक दिस, एंड इट विल फॉर्म अगेन सेम ऑर्बिटल. लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी बेटा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर आप एक सिंपल सा रेशियो ध्यान रखें, 1:1:2. ठीक है, ये 1:1:2 रेशियो क्या है समझते हैं इसको. देखिए इस तरह से ये ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 ऑर्बिटल ऑफ एंटी बॉन्डिंग और 2 ऑर्बिटल ऑफ एंटी बॉन्डिंग. पी में टोटल हमारे पास में कितने ऑर्बिटल हैं, 6, मतलब 3 and 3 6 है. तो टोटल 6 न्यू ऑर्बिटल विल फॉर्म. तो ये इस तरह से फॉर्म होंगे, 1:1:2 लाइक दिस, 1 and 2. ये आपको बेटा डायग्राम इसका अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब जरा एक बार मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं. दिस इज सिग्मा 1s, this is sigma star 1s, this is sigma 2s, this is sigma star 2s. अब यहां पर देखिए this is pi 2px and pi 2py. इनकी नेमिंग है, ये ध्यान रखना. this is pi 2px, this is pi 2py and this is sigma 2pz, this is pi star 2px and pi star 2py. ठीक है, ये 2 ऑर्बिटल है आपके पास में, और ये आपके पास हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz. सो दीज आर द ऑर्बिटल, ये इनकी नेमिंग है. अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. तो देखिए कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, s में 2, इस s में 2 है और इसमें 2 है. तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन 2p. सिमिलरली दिस साइड आल्सो 1 2 3 4 5 and 6. नाउ अब हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है. ठीक है, हाउ कैन वी फिल दीज इलेक्ट्रॉन, कैसे फिल करेंगे, आप बॉक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी वाले फिल करेंगे, फिर हायर, फिर देन हायर. तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड, 1 फ्रॉम दिस साइड, तो ये तो पूरा फुलफिल हो जाएगा. सिमिलरली ये भी पूरा फुलफिल हो जाएगा क्योंकि इक्वली है. अब यहां से फिल करना स्टार्ट करते हैं. देखिए 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड, then 1 electron will start pairing and 1 electron start pairing this side. क्योंकि पहले लोअर एनर्जी पूरा फिल होना जरूरी है. जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद ऊपर वाले ऑर्बिटल्स जो है वो फिल होने स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो अब ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया. अब हमें यहाँ पर देखना है, अच्छा ये चीज और ध्यान रखना, मैंने जो 1:1:2 लिखा है ये रेशियो मेंटेन करके रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना. पहले ऊपर एक ऑर्बिटल, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इसलिए 1:1:2 सिंपल सा रेशियो है इसका, वो आपको ध्यान रखना है. अब यहां पर हमें क्या देखना है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है. इसके लिए लेट्स सी बॉन्ड ऑर्डर. हाउ कैन वी कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो लेट्स काउंट नंबर ऑफ बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग नीचे वाले होंगे 2 2 4 and 4 8. ओके, सो वी हैव 1/2 8 माइनस, अब नाउ कैलकुलेट एंटी बॉन्डिंग. तो जहां स्टार लगा हुआ है अपर वाले साइड है जो वो एंटी बॉन्डिंग है, 2 and 2 4, और यहां तो है नहीं. ओके 4, यस 4. नाउ वी हैव 1/2 into 4, कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा. तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, दैट मीन्स होल नंबर में है. तो यहां पर C2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल. ठीक है, ये स्टेबल हो गया.
अब स्टेबल हो गया है तो आपको इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ेगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपको ये चेक करना है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या। अब तक तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सभी पेयर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब एज ऑल ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। वैसे देखो इसको लर्न करना कितना आसान है। डाई मीन्स 2 होता है, ठीक है, डाई मीन्स 2, और डायामैग्नेटिक मीन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। अगर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है देन इट विल बी कॉल्ड डायामैग्नेटिक, ओके। और आगे चलते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद आपको क्या देखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका और जो अपन जनरल किसी एलिमेंट के लिए लिखते हैं वो डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। वो हम लोग एटम के लिए लिखते थे, ये मॉलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप यहां पर शो करेंगे। तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा 1s, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन हायर एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 1s2, और ऊपर चले देन सिग्मा, उससे भी हायर एनर्जी है सिग्मा 2s2, देन और भी ग्रेटर एनर्जी है सिग्मा स्टार 2s2, ओके। और ऊपर चले तो देन आपके पास है पाई 2px एंड 2py। देन यहां नीचे लिख रहा हूं मैं पाई 2px एंड पाई 2py। अब जरा एनर्जी देखना बेटा, एनर्जी देखिए दोनों इक्विवेलेंट है, बिल्कुल आमने अगल बगल में है, दैट मीन्स देयर एनर्जी इज इक्वल। तो यहां पर बीच में आप इक्वल का साइन लगा दें, ठीक है ना। इनकी एनर्जी इक्वल है, इस तरह ब्रैकेट में क्लोज करके और इक्वल का साइन लगाएं, बिकॉज इनकी एनर्जी सेम है। तो ये यहां पर इसका क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो ये जो कुछ सिंपल छोटी छोटी बातें हैं इनके बारे में ये आपको मेंशन करनी होती हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज क्लियर आई थिंक इसके लिए। अब सिमिलरली देखो, जैसे अपन ने कार्बन के लिए फाइंड किया है, ठीक है। कार्बन के बाद हमारे पास आता है बोरोन आ गया। बोरोन के लिए भी यही डायग्राम आएगा, इसी डायग्राम से आप बोरोन को फिल कर सकते हैं। एक सेकंड बेटा, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। तो इन सबके लिए सेम एनर्जी लेवल डायग्राम का यूज करके और आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। ओके, यस, आई थिंक नीलम वांट टू आस्क समथिंग। यस नीलम, पूछिए। टॉपिक फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूं। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर आपको B2 का स्ट्रक्चर बनाना है, C2 और N2, तो इनके लिए आप सेम डायग्राम को फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको बनाना है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, O2, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है, नियोन मॉलिक्यूल, इनके लिए तो यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि यहां आपने देखा है कि जो रेशियो है ना बेटा p ऑर्बिटल का, वो आपने ये वाला लिया है कि 1:1:2 ये रेशियो लिया है, मतलब 1 ऑर्बिटल ऊपर है और 2 ऑर्बिटल्स नीचे है, ठीक है। लेकिन व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा जो आपको याद रखना है, और वो डिफरेंस क्या है, इसके लिए आपके पास जो ऑर्बिटल है उसमें ये वाले ऑर्बिटल, इनका रेशियो चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम 2:1। मतलब ये जो 2px 2py है इनको ऊपर लिखना है और इनको नीचे लिखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम ऑक्सीजन में एंटर करते हैं ना, तो ऑक्सीजन के अंदर p ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पेयरिंग से कुछ रिपल्शन होता है, रिपल्शन से इनका जो अरेंजमेंट है एनर्जी का वो चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना कि ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, दिस डायग्राम इज वैलिड फॉर ऑल दीज 3, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम। इनके लिए रेशियो क्या होगा, 1:2 एंड 2:1, इस तरह से लिखना है आपको, यानी पहले 1:2 फिर 2:1, इस तरह से आ जाएंगे यहां पर। बाकी इलेक्ट्रॉन फिल करने का मेथड वही है, ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का मेथड भी वही है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन ले लेते हैं।